तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि इतिहास के सबसे बड़े, सबसे निर्णायक क्षणों को बस कुछ ही शब्दों में समेट लिया जाता है। आज हमारे पास कुछ ऐसा ही है, सिर्फ एक श्लोक जो एक बहुत बड़े, एक विनाशकारी युद्ध के शुरू होने से ठीक पहले के माहौल को बताता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये वर्णन किसी तस्वीर का नहीं है, ये एक आवाज का है, एक ऐसी ध्वनि जिसने शांति के शायद आखिरी पल को तोड़ दिया। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक शोर का ब्यौरा नहीं है। जैसा कि स्रोत बताता है, ये एक सोची समझी कार्रवाई थी, एक संकेत था, एक घोषणा थी और शायद युद्ध का पहला मनोवैज्ञानिक हथियार भी। हाँ बिल्कुल। ये वो ध्वनि है जो इतिहास के एक अध्याय को बंद करके दूसरे को शुरू करती है। बिल्कुल। तो आज हमारा इरादा सिर्फ शब्दों का अनुवाद करना नहीं है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस एक ध्वनि में क्या भावनाएं थीं, क्या तनाव था, क्या संदेश छुपा था। हम कुरुक्षेत्र के उस मैदान की आवाज को सुनने और उसके पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। और यहीं से हमारा मुख्य सवाल शुरू होता है, युद्ध के मैदान की एक आवाज हमें उस क्षण के बारे में क्या बता सकती है? ये हमें बहुत कुछ बता सकती है। हम इस श्लोक में बताए गए बाधी यंत्रों की खासियतों को देखेंगे, तुमुलों यानी कोलाहलपूर्ण शब्द के गहरे मतलब में उतरेंगे और सबसे अहम ये विश्लेषण करेंगे कि इस एक संगठित ध्वनि ने वहां मौजूद लाखों लोगों के मन पर क्या असर डाला होगा। असल में ये इतिहास के सबसे तनावपूर्ण क्षणों में से एक का साउंड ट्रैक है। साउंड ट्रैक, वाह! ये शब्द उस पल को एक नई रोशनी में रखता है। तो चलिए इस साउंड ट्रैक को परत दर परत समझते हैं। स्रोत कहता है, ततः शंखाश्च भेर्यश्च पणवानक गोमुखाहा। इसमें कई वाद्यों का जिक्र है, शंख, भेरी, नगाड़े, डंके और सींग जैसे बाजे। यह तो वाकई एक युद्ध का ऑर्केस्ट्रा जैसा लगता है। लेकिन क्या ये सिर्फ शोर मचाकर डराने के लिए था, या हर वाद्य की इस ऑर्केस्ट्रा में अपनी एक खास भूमिका थी? ऑर्केस्ट्रा शब्द यहाँ बहुत सटीक बैठता है, लेकिन ये संगीत के लिए नहीं था। ये एक मनोवैज्ञानिक सिम्फनी तैयार करने के लिए था। हर वाद्य की अपनी एक अलग ध्वनि और एक भूमिका थी। जैसे शंख को लीजिए, हम इसे आमतौर पर पवित्र कार्यों से, पूजा पाठ से जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ उसकी तीखी, भेदने वाली आवाज युद्ध का बिगुल है। ये एक ऐसी आवाज है जो हवा को चीर देती है और तुरंत ध्यान खींचती है, एक तरह का अलर्ट है। और फिर भेरी और नगाड़े हैं। जब आप ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सिर्फ आवाज नहीं बल्कि एक कंपन की तस्वीर बनती है। तो क्या ये सिर्फ सुनने वाली ध्वनि थी या इसे महसूस भी किया जा सकता था? आपका सवाल ही इसका जवाब है। भेरी और नगाड़े जैसी गहरी गूंजने वाली ध्वनियां सिर्फ कानों से नहीं सुनी जाती, वे छाती में महसूस होती हैं, जमीन में कंपन पैदा करती हैं। इन्हें लो फ्रीक्वेंसी साउंड कहते हैं। अच्छा। इनका उद्देश्य ही शक्ति, प्रभुत्व और एक तरह का आदिम भय पैदा करना होता था। ये विरोधी पक्ष को एक संदेश था कि हमारी शक्ति जमीन को हिला सकती है। ये एक शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का हमला था। मतलब शंख की तीखी आवाज ध्यान खींचती है और नगाड़ों की गहरी गूंज दिल में डर पैदा करती है। और बाकी वाद्य, पणव, आनक, गोमुख, इनका क्या काम था? वे इस ध्वनि दृश्य में और परतें जोड़ते हैं। पणव और आनक जैसे छोटे ड्रम एक तेज, धड़कती हुई लय पैदा करते हैं जो बेचैनी और तात्कालिकता का भाव जगाती है। ये दिल की धड़कन को तेज करने वाली ध्वनि है। और गोमुख यानी सींग जैसे बाजे एक कर्कश, बेसुरी और जंगली ध्वनि पैदा करते हैं जो उस माहौल में और ज्यादा बेचैनी घोल देती है। तो आप देखिए, ये सिर्फ शोर नहीं है, ये अलग अलग आवृत्तियों और भावनाओं का एक मिश्रण है जिसे बहुत सोच समझ कर तैयार किया गया है। और स्रोत की एक पंक्ति इस पूरे प्रभाव को और गहरा कर देती है, सहसैवाभ्यन्यन्त, यानी ये सब एक साथ जोर जोर से बजने लगे। ये एक साथ और अचानक होना, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। मतलब ये कोई धीरे धीरे बढ़ता हुआ शोर नहीं था बल्कि एक धमाका था। बिल्कुल, सहसैवाभ्यन्यन्त इस पूरे वर्णन का दिल है। इसे तोड़े तो ये है सहसा एव अभ्यन्यन्त, अचानक ही एक साथ बज उठे। ये एक ध्वनि का विस्फोट था, एक नियोजित, समन्वित विस्फोट। सोचिए, एक पल पहले तक शायद एक भयानक शांति थी। हाँ, और फिर अगले ही पल जैसे किसी ने एक स्विच दबाया हो और पूरा युद्ध का मैदान एक कान फाड़ देने वाली, शरीर को कंपा देने वाली आवाज से भर गया हो। ये जो शॉक का तत्व है, ये मनोवैज्ञानिक रूप से दुश्मन को अस्थिर करने के लिए बहुत शक्तिशाली होता है। और इसी ध्वनि के प्रभाव को बताने के लिए स्रोत कोलाहलपूर्ण शब्द का इस्तेमाल करता है।
श्लोक में कहा गया है, स शब्दस तुमुलो भवत, वह शब्द तुमुल हो गया। ये सिर्फ बहुत तेज या लाउड का अनुवाद तो नहीं लगता, इस शब्द में कुछ और भी छिपा है ना? हाँ, तुमुल शब्द सिर्फ ध्वनि की तीव्रता नहीं बताता, ये ध्वनि के चरित्र को बताता है। इसका अर्थ है एक ऐसी ध्वनि जिसमें उथल पुथल हो, अव्यवस्था हो, एक तरह का भ्रम हो। ये कई अलग अलग ध्वनियों का एक साथ मिलकर एक ऐसी गूंज बनाना है जो सोचने समझने की शक्ति को कुछ देर के लिए रोक दे। मतलब एक ऐसा शोर जिसमें कोई पैटर्न नहीं है, कोई संगीत नहीं है, सिर्फ कोलाहल है। ये मनोवैज्ञानिक युद्ध की पहली गोली थी, जो शब्दों से नहीं, ध्वनि से दागी गई थी। ये बहुत दिलचस्प है। लेकिन स्रोत का सारांश एक और बात कहता है जो मुझे थोड़ी उलझन में डालती है। वो कहता है कि ये दृश्य 3 भावनाओं को एक साथ दर्शाता है, गंभीरता, उत्साह और तनाव। अब गंभीरता और तनाव तो समझ में आते हैं, लेकिन उत्साह और तनाव तो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। एक ही आवाज एक ही समय में किसी में जोश और किसी में डर कैसे पैदा कर सकती है? आपने उस मनोवैज्ञानिक गुत्थी को पकड़ लिया है जो इस श्लोक को इतना असाधारण बनाती है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि युद्ध की आवाज सिर्फ डराती है, लेकिन स्रोत का सबसे बड़ा खुलासा ये है कि ये आवाज एक ही साथ 3 अलग-अलग सच्चाइयों को जन्म दे रही थी। ध्वनि एक थी, लेकिन उसके मायने हजारों थे। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, कृपया इसे थोड़ा और समझाइए। सबसे पहले गंभीरता। ये उस पल की अंतिमता से आती है। जैसे ही ये ध्वनि गूंजती है, वहां खड़े हर व्यक्ति को यह एहसास हो जाता है कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। बातचीत के, शांति के, समझौते के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। युद्ध निश्चित है। अच्छा। ये ध्वनि उस अंतिम अटल निर्णय की घोषणा है। ये कहती है जो होने जा रहा है वो होकर रहेगा। इसी से गंभीरता का भाव पैदा होता है। मतलब ये वो पल है जब सब कुछ असली हो जाता है। जी। अब तक ये सब तैयारी थी, धमकियां थी, रणनीति थी, लेकिन इस आवाज के साथ मौत और विनाश की हकीकत सबके सामने आ खड़ी होती है। बिल्कुल। अब दूसरी भावना को देखिए, उत्साह। ये भावना विशेष रूप से उन योद्धाओं के लिए है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इसी क्षण के लिए जिया है। सदियों से युद्ध के नगाड़े और बिगुल सैनिकों में जोश भरने का काम करते आए हैं। ये ध्वनि उनके अंदर एड्रेनालिन की एक लहर दौड़ा देती है। हाँ, ये तो है। ये उनकी नसों में बहते खून को गर्म कर देती है। उनके लिए ये अपनी वीरता, अपना कौशल और अपना शौर्य साबित करने का आवाहन है। ये डर का नहीं, बल्कि अवसर का क्षण है। तो एक ही ध्वनि जो शायद एक नए सैनिक के मन में डर पैदा कर रही है, वही ध्वनि एक अनुभवी योद्धा के लिए उत्सव जैसी है। उसे लगता है कि जिस क्षण के लिए उसने जीवन भर प्रशिक्षण लिया है वो आ गया है। हाँ, और अब तीसरी और शायद सबसे शक्तिशाली भावना पर आते हैं, तनाव। ये भावना हर किसी के लिए है, चाहे वो सबसे बहादुर योद्धा हो या सबसे डरा हुआ सैनिक। ये ध्वनि तूफान से ठीक पहले की उस भयानक शांति को भर देती है। ये आने वाले विनाश, चीखों और रक्तपात की आशंका को कई गुना बढ़ा देती है। यह एक ऐसी ध्वनि है जो कहती है अगली कुछ पलों में तुम्हारी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली है। ये उस अनिश्चितता का शोर है कि क्या तुम शाम तक जिंदा रहोगे भी या नहीं। तो आपके सवाल पर वापस आते हैं, क्या एक ही योद्धा में उत्साह और तनाव एक साथ हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अपनी वीरता दिखाने का उत्साह और मृत्यु का तनाव, ये दोनों भावनाएं एक साथ उसके मन में कोलाहल मचा रही होती हैं। और शायद इसीलिए तुमुलो शब्द इतना सटीक है। ये सिर्फ वाद्य यंत्रों का बाहरी कोलाहल नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के मन के अंदर चल रहा इन 3 भावनाओं का मिलाजुला कोलाहल भी है। गंभीरता का भार, उत्साह का जोश और तनाव का डर, इन सब का एक आंतरिक तुमुल। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वो तुमुल शब्द बाहरी शोर और आंतरिक उथल-पुथल दोनों का वर्णन करता है। यह उस क्षण का सटीक ऑडियो इमोशनल स्नैपशॉट है। यह दिखाता है कि कैसे एक ही उत्तेजना अलग-अलग लोगों में अलग-अलग, यहाँ तक कि विरोधाभासी प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकती है, और ये सभी प्रतिक्रियाएं एक साथ हवा में मौजूद है। स्रोत में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है। ये ध्वनि इस बात का भी संकेत है कि दोनों पक्ष पूर्ण रूप से तैयार हैं। ये सिर्फ एक दूसरे को डराने की कोशिश नहीं है, बल्कि एक तरह की आधिकारिक घोषणा भी है। एकदम सही। जैसे 2 मुक्केबाज रिंग में घंटी बजने से पहले एक दूसरे को घूरते हैं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर हो रहा है। हाँ बिल्कुल। प्राचीन युद्धों में जहाँ आज की तरह
रेडियो या सैटेलाइट संचार नहीं थे, वहाँ स्पष्ट और जोरदार संकेतों का बहुत महत्व था। आप एक विशाल मैदान में फैली लाखों की सेना को एक साथ अब शुरू करो कैसे कहेंगे? सही बात है। यह समन्वित ध्वनि विस्फोट एक अंतिम, स्पष्ट और अकाट्य घोषणा के रूप में काम करता है। हम तैयार हैं, हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, अब समय आ गया है। यह युद्ध की आचार संहिता का भी एक हिस्सा है, जहां कोई चुपके से हमला नहीं कर रहा। ये आमने सामने की लड़ाई की खुली घोषणा है। वैसे ये सोचना भी दिलचस्प है कि ये पूरा वर्णन संजय कर रहे हैं धृतराष्ट्र के लिए, एक नेत्रहीन राजा के लिए। आवाज ही तो तस्वीर होती है। क्या संजय जानबूझकर इस ध्वनि पर इतना जोर दे रहे थे? शायद वो चाहते थे कि धृतराष्ट्र सिर्फ जाने नहीं, बल्कि उस पल की भयावहता को सुन सकें। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरी बात है। संजय यहाँ सिर्फ एक रिपोर्टर नहीं है, वो एक कथाकार है। वो चाहते हैं कि धृतराष्ट्र युद्ध के मैदान को महसूस करें। एक नेत्रहीन व्यक्ति के लिए ध्वनि का वर्णन सबसे शक्तिशाली उपकरण होता है। हाँ। जब संजय कहते हैं स शब्दस्तुमुलो भवत, वो शब्द पूरे मैदान में गूंज उठा और कोलाहल पूर्ण हो गया, तो वो सिर्फ ये नहीं बता रहे कि शोर हुआ, वो बता रहे हैं कि उस शोर ने पूरे वातावरण को अपने कब्जे में ले लिया, उसे बदल दिया। वो धृतराष्ट्र को महल में बैठे बैठे उस मनोवैज्ञानिक दबाव को महसूस करने पर मजबूर कर रही हैं जो उनके बेटे और उनकी सेना झेल रही थी। वो ध्वनि ही उस पल की पहचान बन गई। तो ये सिर्फ एक घटना का वर्णन नहीं, बल्कि खास श्रोता मतलब धृतराष्ट्र के लिए तैयार किया गया एक संवेदी अनुभव है, एक सेंसरी एक्सपीरियंस। ये तो कहानी कहने की कला का एक बेहतरीन उदाहरण है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि संवाद सिर्फ शब्दों से नहीं होता है। ये ध्वनि भी एक तरह का संवाद थी, एक अंतिम भयानक संवाद। ये ध्वनि कह रही थी, हमने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा कर ली है और अब हम इसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक डराने की रणनीति नहीं, बल्कि सूचना और इरादे का एक शक्तिशाली प्रसारण भी था। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ये एक शोक सिर्फ तेज आवाजों के बारे में नहीं है। बिल्कुल, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये उस पल के भारी मनोवैज्ञानिक दबाव का, भय और उत्साह जैसी विरोधाभासी भावनाओं के जटिल मिश्रण का, और उस अंतिम अपरिवर्तनीय संकेत का एक स्नैपशॉट है कि एक महायुद्ध शुरू होने वाला है। बिल्कुल। इसकी असली ताकत इस बात में है कि कैसे कुछ गिने चुने शब्द एक इतने जीवंत और बहुस्तरीय ध्वनि दृश्य को बना सकते हैं। सही। ये हमें बताता है कि युद्ध सिर्फ हथियारों और रणनीतियों से नहीं लड़ा जाता, ये मन और भावनाओं के स्तर पर भी लड़ा जाता है। सही। और ये ध्वनि उस मनोवैज्ञानिक युद्ध का पहला और शायद सबसे शक्तिशाली हमला थी। ये इस विचार को भी पुख्ता करता है कि कैसे ध्वनि स्वयं कहानी में एक पात्र हो सकती है। ये केवल पृष्ठभूमि का शोर नहीं है, ये एक सक्रिय शक्ति है, एक उत्प्रेरक है जो वहां मौजूद सभी की भावनाओं, निर्णयों और कार्यों का आकार दे रही है। यह सिर्फ युद्ध की शुरुआत का संकेत नहीं है, यह स्वयं युद्ध का पहला कार्य है। बहुत खूब कहा। ये ध्वनि उस क्षण की खामोशी को हमेशा के लिए तोड़ देती है और एक ऐसे कोलाहल को जन्म देती है जो अगले 18 दिनों तक चलने वाला है। ये उस शांति का अंत और उस विनाश की शुरुआत है जिसे एक ध्वनि में कैद कर लिया गया है। इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार मन में आ रहा है। ये श्लोक पूरी तरह से युद्ध के मानव निर्मित शोर पर केंद्रित है। शंख, नगाड़े, भेरी, लेकिन उस क्षण युद्ध के मैदान की वो कौन सी प्राकृतिक ध्वनियां रही होंगी जो इस भयानक कोलाहल में हमेशा के लिए दब गईं? शायद हवा की सरसराहट, बेचैन घोड़ों की हिनहिनाहट या सुबह के पक्षियों की चहचहाहट। और वो चुप्पी जो इस शोर से ठीक पहले थी, वो हमें संघर्ष शुरू होने से ठीक पहले के उस आखिरी अनमोल पल के बारे में क्या बताती है?